अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सिंस वर्सेस फॉर, मतलब कि प्रपोजिशन में भी यूज़ होने वाले, टेंसेस में भी यूज़ होने वाले सिंस एंड फॉर का डिफरेंस। और मतलब ये ज़्यादातर हमें टेंसेस एरर और प्रपोजिशन के एरर में दिए जाते हैं कि आप लोग डिटेक्ट करें कि सिंस और फॉर में करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा। सो आज की वीडियो इससे रिलेटेड है, चले देखते हैं। अच्छा जी, जो हमारे सिंस और फॉर हैं, आज हम उनका डिटेल के साथ उनके अंदर का डिफरेंस समझेंगे और इस तरह की टेक्निक्स को शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि आप लोगों के लिए ये जज करना बिल्कुल एक सेकंड का काम बन जाएगा कि कहाँ पर सिंस आना है और कहाँ पर फॉर आना है। ठीक है, ये मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ कि आप लोग को इसका डिफरेंस फाइंड करने में सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, जो सिंस है ना, सिंस इज़ यूज फॉर डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, कोई ऐसा टाइम जो एग्जैक्ट डेफिनेट हमें गिवन हो। ठीक है, और उसको देखते ही हमें समझ लग जाती है कि ये एग्जैक्ट और डेफिनेट टाइम है। ठीक है, जबकि जैसे फॉर एग्जांपल सिंस मंडे, सिंस जून, सिंस अडल्टहुड, सिंस बर्थ। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एग्जैक्ट पॉइंट है। ठीक है, हमें पता है कि सिंस मंडे का मतलब मंडे की ही बात हो रही है। ठीक है, सिंस जून मतलब जून की ही बात हो रही है। सिंस अडल्टहुड भी एक एग्जैक्ट पॉइंट है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो, अडल्टहुड जो है ना, वो इस वजह से एक एग्जैक्ट पॉइंट है कि हमारी लाइफ में इन्फेंट का एक पीरियड होता है, एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है। ठीक है, फिर टॉडलर का एक पॉइंट होता है लाइफ में, फिर चाइल्ड हम बनते हैं, फिर हम एडोलेसेंस की एज में इंटर होते हैं, फिर टीनेज की एज में, और फिर अडल्ट की एज में, फिर हम मेलहुड की एज में, और फिर हम ओल्ड हो जाते हैं। तो ये सारे स्टेजेस, यानी हर एक स्टेज जो है वो एक एग्जैक्ट डेफिनेट पॉइंट है लाइफ का। ठीक है, तो इनके साथ हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस चाइल्डहुड, सिंस टॉडलर, सिंस चाइल्ड, सिंस इन्फेंट। ठीक है, सिंस एडोलेसेंस, सिंस टीनेज, सिंस अडल्ट, सिंस मेलहुड, सिंस फीमेलहुड, सिंस ओल्ड। समझ आ गई? ये सारे पॉइंट्स, यानी ये सारी स्टेजेस हमारी एग्जैक्ट डेफिनेट पॉइंट होता है हर एक। तो इनके साथ हमें सिंस का यूज़ करना है। ठीक हो गया। जबकि अगर आप लोग फॉर को देखें ना, तो फॉर होता है एक लेंथ ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ टाइम से हमारा मतलब क्या है कि एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम शो करता है, एक ड्यूरेशन शो करता है। ठीक है, अब हमें ये पता नहीं होता कि वो ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम के लिए था, कब ख़त्म हुआ। बस एक एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता कि ये कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, कितना है। बस हमें एक ड्यूरेशन दे दिया जाता है, यानी एक लेंथ ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर अ वीक। ठीक है, फॉर अ मंथ, फॉर एन ईयर। कौन सा वीक, किस मंथ का वीक, किस ईयर का वीक, हमें ये नहीं पता। ठीक है, फॉर अ मंथ, कौन सा मंथ, पिछला मंथ, अगला मंथ, अप्रैल, जून, कौन सा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। सिर्फ एक ड्यूरेशन है कि एक मंथ का ड्यूरेशन था, 30 दिन का ड्यूरेशन था। फॉर एन ईयर, कौन सा ईयर। ठीक है, ये हमें नहीं बताया गया, सिर्फ हमें लेंथ बताई गई है कि वीक में 7 डेज़ होते हैं। हम सबको पता है कि ये जो वीक है ये कितने दिन का था, 7 डेज़। ड्यूरेशन कितनी हुई, 7 डेज़ की। मंथ 30 डेज़। 31 की मैं बात नहीं ले रही, 30 की ले रही हूँ। फिर अगर हम बात करें फॉर एन ईयर, तो ईयर में हमें पता है 365 डेज़ होते हैं। तो ये एक ड्यूरेशन हमें शो करवा रहे हैं, एक वक्त का बता रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं बता रहे कि वो डेफिनेट किस वक्त का है, कब की बात हो रही है। ठीक हो गया। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, मेरा एग्जैक्ट एक डेफिनेट पॉइंट है मंडे। ठीक है, और यहाँ मेरा एक एग्जैक्ट दूसरा पॉइंट है फ्राइडे। अगर मैंने कहीं लिखना है कि आई वेंट टू लंदन डैश मंडे, तो मैं लिखूँगी सिंस मंडे, मेरा एग्जैक्ट एक डेफिनेट पॉइंट था। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिखूँगी कि मैं वापस आई सिंस फ्राइडे को मैं वापस आ गई, मेरा एग्जैक्ट मैंने बता दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं कि 4 डेज़, तो ये मेरा ड्यूरेशन है। ठीक है, आई स्टेड इन लंदन फॉर 4 डेज़, मेरा ड्यूरेशन कितना था, फॉर 4 डेज़। अब मुझे नहीं पता कि वो 4 डेज़ कौन से थे। ठीक है, वो फ्राइडे से अगले दिनों तक थे, वो ट्यूसडे से कहीं और दिनों तक थे। तो ये जो मेरा है ये ड्यूरेशन है, इसके लिए फिर यूज़ होता है फॉर।
जबकि ये मेरा एग्जैक्ट है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूँ 2 PM, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँ 5 PM। अब ये 2 PM मेरा एग्जैक्ट टाइम है तो इसके साथ सिंस यूज़ होगा, 5 PM भी मेरा एग्जैक्ट टाइम है, इसके साथ भी सिंस यूज़ होगा। लेकिन जो मैं अगर इसके अंदर लूँ कितने आवर्स, 2, 3, 4, 5, मैं ले लूँ 3 आवर्स, 3 आवर्स ये ड्यूरेशन है, ये क्या है, ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन के साथ अभी हमने क्या बात की कि फॉर का यूज़ होता है, फॉर 3 आवर्स। अब 3 आवर्स का हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन से 3 आवर्स, तो इसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। जबकि अगर हमें एग्जैक्ट पता है कि सिंस 2 PM, सिंस 5 PM, सिंस 9 PM, ठीक है, तो फिर हम उसके लिए सिंस का यूज़ करते हैं। मतलब किसी भी एग्जैक्ट टाइम के लिए, किसी भी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अप्रैल टू सितंबर, ठीक है, अप्रैल मेरा एक एग्जैक्ट पॉइंट है, मैं अप्रैल की बात कर रही हूँ कि आई मेट माई फ्रेंड सिंस अप्रैल, ठीक है, आई हैव मेट माई फ्रेंड सिंस अप्रैल। या मैं यहाँ पर कहूँ कि माई फ्रेंड लेफ्ट मी सिंस सितंबर, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट पॉइंट्स थे, लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब मैं अगर इधर 5 मंथ्स की बात करूँ कि माई फ्रेंड इज़ अवे फ्रॉम मी फॉर 5 मंथ्स, तो मैं यहाँ पर एक ड्यूरेशन की बात कर रही हूँ, और ड्यूरेशन के साथ हमेशा फॉर का यूज़ होता है, जबकि एक एग्जैक्ट पॉइंट के साथ, एक एग्जैक्ट टाइम के साथ, एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज़ होता है। उम्मीद है आप लोगों को एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को रिटन एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। सबसे पहले आप लोग सिंस की एग्जाम्पल्स देखो, आई हैव नोन हिम सिंस 2014। अब एक एग्जैक्ट टाइम दे दिया, डेफिनेट पीरियड हमें पता चल गया कि 2014, तो सिंस 2014। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। मैंने अभी आप लोग को दिखाया कि अडल्ट एक स्टेज है, एक एग्जैक्ट डेफिनेट पीरियड है लाइफ का, फिर उसके बाद इन्फेंट होना, फिर अडल्ट होना, फिर मेलहुड आना, फिर ओल्ड होना, ठीक है। इसी तरह चाइल्डहुड एक एग्जैक्ट डेफिनेट पॉइंट है, इसलिए हम इसके साथ सिंस यूज़ करते हैं। आगे, अली हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस जनवरी, ठीक है, सिंस जनवरी, जनवरी एक एग्जैक्ट टाइम है, मंथ है, ठीक है, तो हमने साथ सिंस लगाना है। द कस्टम हैज़ बीन इन प्रेवलेंस सिंस एंशियंट टाइम्स। देखिए, एंशियंट टाइम्स भी एक एग्जैक्ट पॉइंट है। हमें पता है कि हमारी हिस्ट्री को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया, मैं आपको दिखाती हूँ। हमें पता है कि हमारी हिस्ट्री को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले एंशियंट टाइम होता है, वो एक एग्जैक्ट पॉइंट था, ठीक है। फिर आया मिडीवल या मिडल टाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगला टाइम आया, अगला एग्जैक्ट पॉइंट आया मॉडर्न टाइम्स, फिर उसको फॉलो किया, ठीक है, किसने, पोस्ट मॉडर्न टाइम्स ने। तो ये हमारी एग्जैक्ट एक पॉइंट है, एक एग्जैक्ट डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है हिस्ट्री के अंदर। तो हम इस सब के साथ अलग अलग से सिंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम्स है, डेफिनेट टाइम्स है। अब आप लोग फॉर की एग्जांपल्स देखें, तो फॉर की एग्जांपल्स में आप देखें, आई हैव नोन हिम फॉर अ ईयर, ठीक है। फॉर अ ईयर कौन से साल से, किस साल से, 2014 से, 2015 से, 2018 से, एग्जैक्टली क्लेरिफाई नहीं किया हुआ, क्लेरिफाई बिल्कुल नहीं किया हुआ, बस एक लेंथ बता दिए कि 335 दिनों से मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर अ मंथ, वो यहाँ 1 मंथ से रह रही है, ठीक है। अब कौन से मंथ से रह रही है हमें ये नहीं पता, बस ड्यूरेशन पता है कि 1 मंथ का ड्यूरेशन है। आई वॉज एट अली होम फॉर अ वीक, ठीक है। फॉर अ वीक मीन 1 हफ्ते के लिए, मुझे नहीं पता वो हफ्ता कौन सा था, क्या वो ठंड का हफ्ता था, क्या वो समर का वीक था, क्या वो पिछले मंथ का वीक था, क्या वो अगले मंथ का वीक था, किस मंथ का वीक था, ठीक है, हमें नहीं पता, बस हमें ड्यूरेशन पता है, ठीक है। अब एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमें मतलब मसला आता है, जबकि फॉर एग्जांपल अगर हमें सेंटेंस के अंदर दिया हो कि लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक्स, तो फिर हम उसके साथ क्या लगाएंगे, तो उसके लिए भी आप लोग देख लें। देखें, अगर हमें दिया हो आई हैव नोन हिम सिंस लास्ट वीक, लास्ट वीक तो एग्जैक्ट डेफिनेट टाइम है ना कि लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। अब एग्जैक्ट पता चल गया कि अब जो प्रेजेंट हफ्ता चल रहा है उससे जो पिछला हफ्ता है, मतलब रिसेंट वीक से 1 वीक पिछले की बात हो रही है कि लास्ट वीक, तो हमें एग्जैक्ट टाइम में हम सिंस लगा देंगे, ठीक है। अभी हमने देखा कि अगर फॉर अ वीक होगा तो उसके साथ तो फॉर लगेगा, क्यों, क्योंकि अ वीक हमें नहीं पता कौन सी वीक की बात हो रही है। लेकिन अगर आपको
लास्ट 2 वीक्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एस आ गया, प्लूरल बन गया, आपको फॉर 2 वीक्स का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने क्या लगाना है, आपने उसके साथ फॉर लगाना है। हो तो बात लास्ट 2 वीक्स की रही है, लेकिन ये प्लूरल में चला गया है, ठीक है। ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है कि अगर सिंस लास्ट वीक यानी सिंगुलर वीक की बात की जा रही है और साथ में लास्ट है तो आपने सिंस लगाना है। लेकिन अगर सिंस फॉर लास्ट 2 वीक्स प्लूरल में चला गया वीक्स तो फिर आप लोगों ने फॉर लगाना है। ये पैक्ट है, ठीक है, ये पैक्ट है, इंग्लिश ग्रामर रूल है। तो प्लीज़ इन 2 चीज़ों को आप आराम से देख लेना और अपने पास मतलब इसको फॉर कॉशियस आप लोगों ने लिख लेना है कि आप लोग यहाँ पे गलती ना कर दें, ठीक है। एक दफ़ा से क्विक सी समरी आप लोग को दोबारा दे देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। जी, तो सिंस का इस्तेमाल किसी डेफिनेट किसी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, ठीक है, जैसे सिंस मंडे, सिंस जून, सिंस फ्राइडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है। जबकि फॉर का इस्तेमाल किसी लेंथ ऑफ टाइम या ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है और हमें स्पेसिफिकली बताया नहीं होता कि वो जो ड्यूरेशन है वो किस टाइम का है, किस वीक का है, किस मंथ का है, जैसे फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर एन ईयर, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि अगर हमें सिंगुलर में सिंस लास्ट वीक दिया होगा तो उसके साथ हमें एग्जैक्ट पता चल रहा है कि डेफिनेट टाइम पीरियड है तो हम सिंस लगाएंगे। जबकि अगर हमें लास्ट 2 वीक्स यानी प्लूरल में दिया होगा तो फिर हम फॉर लगाएंगे, क्योंकि लास्ट 2 वीक्स की बात हो रही है जो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो हम इसके साथ फॉर लगाएंगे, ठीक हो गया। ओके जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। मस्ट गिव मी फीडबैक्स, ठीक है, कि आप लोगों को समझ आई नहीं आई और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट वीडियो में लानी चाहिए, ठीक, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। इंशाल्लाह ताला हम वोकैबुलरी सेशन को भी शुरू करेंगे, प्रेपोजिशंस पर भी वीडियोस आएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो पहले चाहिए तो मस्ट टेल मी इन कमेंट बॉक्स, मुझे बताएं कमेंट बॉक्स पर, ठीक है। और जाते जाते मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।